शराब तस्करी के मामले में गुजरात पुलिस पहुंची चूरू, आरोपी की जा रही तलाश। गुजरात के जूनागढ़ थाना पुलिस की टीम शुक्रवार को शराब तस्करी से जुड़े एक मामले की जांच के सिलसिले में चूरू पहुंची। जूनागढ़ थाना के सब इंस्पेक्टर एस.के. डामोर ने शाम 8 बजे करीब बताया कि जूनागढ़ थाना में अप्रैल 2025 में दर्ज हुए मामले में अमेजोन के माध्यम से शराब के पैकेट चूरू से गुजरात भेजा जाना सामने आया था। गुजरात में शराब बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध है, जिसके कारण कई तस्कर ऑनलाइन शिपमेंट और कुरियर प्रणाली का दुरुपयोग कर अवैध रूप में शराब भेजने के नए तरीके अपनाते हैं। एसआई डामोर ने बताया कि प्राथमिक जांच में सामने आया कि आरोपी ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म की आड़ लेकर शराब की खेप पार्सल रूप में भेजी थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए गुजरात पुलिस की टीम चूरू पहुंची और स्थानीय पुलिस के सहयोग से आरोपी की तलाश की जा रही है। टीम ने चूरू में कई स्थानों पर दबिश दी तथा मामले से जुड़े अन्य संदिग्ध लोगों से पूछताछ भी की। उन्होंने बताया कि पूछताछ में कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं, जिनके आधार पर आगे की कार्यवाही की जा रही है। पुलिस का मानना है कि यह नेटवर्क केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, इसमें कुछ स्थानीय लोग भी शामिल हो सकते हैं। गुजरात पुलिस ने कहा है कि शराब तस्करी से जुड़े मामलों में सख्त कार्रवाई की जा रही है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चूरू में अचानक गुजरात पुलिस के पहुंचने से मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। पूनिया कॉलोनी से 4 बकरियां चोरी, कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज। चूरू शहर के पूनिया कॉलोनी क्षेत्र में 4 बकरियों की चोरी का मामला सामने आया है। पीड़ित की रिपोर्ट पर कोतवाली थाना पुलिस ने शुक्रवार शाम मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोतवाली पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पूनिया कॉलोनी निवासी सचिन प्रजापत ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि उसकी बकरियां गुरुवार दोपहर करीब 2:30 बजे पूनिया कॉलोनी स्थित पानी की टंकी के पास चर रही थी। शाम को जब वह उन्हें वापस लेने गया तो चारों बकरियां मौके से गायब मिली। काफ़ी तलाश के बाद भी बकरियों का कोई सुराग नहीं लगा। सचिन ने बताया कि बाद में आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखने पर पता चला कि 2-3 युवक बाइक पर उसकी बकरियों को उठाकर ले जा रहे हैं। फुटेज में दोनों आरोपी बकरियों सहित दिखाई दे रहे हैं। सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने सचिन प्रजापत की शिकायत के आधार पर चोरी का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है और आसपास के क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी गई है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी की इस घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। उसकी जो बकरियां थी कल दोपहर में 2:30 और 2:45 के बीच में ये बकरियां जो गायब हुई, उसके बाद वार्ड में काफ़ी लोगों ने हमने देखा तो वार्ड में जो कैमरे लग रहे हैं, कैमरों में चोर आ रहे हैं। अब पुलिस के पास परिवार दिया है, अगर ऐसी चोरियां अगर दिन दहाड़े अगर बकरी जैसी चोरियां होने लगी तो आगे भविष्य में, अब रात को जो सर्दी का मौसम आ रहा है उसमें सबसे ज़्यादा चोरियां हमारे पूनिया कॉलोनी में हो रही है। अभी पुलिस सीआई साहब से मिलकर ये कहा है कि आगे भी जो सर्दी का मौसम है उसमें भी थोड़ी गश्त ज़्यादा बढ़ाई जाए और चोरों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। सफेद घंटाघर के पास कोतवाली पुलिस ने विवादित दुकान की कुर्क, एसडीएम के आदेश पर कार्यवाही। चूरू के सफेद घंटाघर के पास स्थित एक विवादित दुकान को शुक्रवार को कोतवाली पुलिस ने एसडीएम के आदेश पर कुरकर अपने कब्जे में ले लिया। कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात रहा। कोतवाली सीआई सुखराम चोटिया ने शाम 6 बजे करीब बताया कि संबंधित दुकान पर ममता जैन नाम की महिला द्वारा मालिकाना हक का दावा किया गया था। दुकान को लेकर पूर्व में कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज है, जिसके मद्देनजर एसडीएम कोर्ट द्वारा दुकान कुर्क करने के आदेश जारी किए गए थे। पुलिस टीम ने आदेश की पालना करते हुए बंद दुकान पर पहुंचकर कानूनी प्रक्रिया शुरू की। अधिकारियों के अनुसार दुकान के शटर बंद होने और अंदर प्रवेश संभव न होने पर पुलिस ने ताला काटकर दुकान में प्रवेश किया। इसके बाद अधिकारियों की मौजूदगी में दुकान की नाप जोख कर रिसीवर नियुक्त किया गया और दुकान को विधिवत पुलिस कब्जे में ले लिया गया। पूरी कार्रवाई के दौरान पुलिस द्वारा वीडियोग्राफी करवाई गई। स्थिति तनावपूर्ण न हो, इसके लिए अतिरिक्त पुलिस जाब्ता मौके पर तैनात रहा। अधिकारियों ने बताया कि दुकान से संबंधित विवाद का निपटारा न्यायालय के निर्णय के अनुसार किया जाएगा। सफेद घंटाघर पर एक दुकान स्थित है जो ममता जैन नाम की महिला है, वो मालिका हक जता रही है और इस दुकान को लेकर एक प्रकरण पहले से दर्ज है। श्रीमान एसडीएम साहब के आदेशों से इस दुकान को कुर्क किया गया 165 BNSS में और रिसीवर नियुक्त कर कब्जा पुलिस में ली गई है।
जिले के साहवा में जुगाड़ गाड़ी पलटी, गंभीर घायल पति पत्नी का चूरू अस्पताल में उपचार जारी। चूरू जिले के साहवा में शुक्रवार को जुगाड़ गाड़ी के पलटने से नोहर निवासी पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा उस समय हुआ जब नोहर तहसील निवासी परिवार भालेरी से साहवा की ओर जा रहा था। साहवा के एक मोड़ पर वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। हादसे में 25 वर्षीय धारा गंभीर रूप से घायल हो गई तथा उसका एक पैर भी कट गया। वहीं उसका पति 30 वर्षीय जगदीश नाथ को भी सिर, पीठ और हाथ पैरों में गंभीर चोटें आई। अन्य परिजन भी हल्के फुल्के रूप से घायल हुए, जिनका प्राथमिक उपचार स्थानीय स्तर पर किया गया। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी तथा घायलों को तुरंत एम्बुलेंस की सहायता से साहवा सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया। चिकित्सकों ने स्थिति गंभीर देखते हुए धारा और जगदीश नाथ को चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल रेफर कर दिया, जहां दोनों का ट्रॉमा सेंटर में उपचार जारी है। परिजनों ने शाम 6 बजे करीब बताया कि हादसा अचानक मोड़ पर ड्राइवर का संतुलन बिगड़ने से हुआ, जिसमें 25 वर्षीय धारा गंभीर रूप से घायल हो गई और उसका एक पैर भी कट गया। वहीं उसका पति 30 वर्षीय जगदीश नाथ भी घायल हो गया। हादसे के वक्त जुगाड़ गाड़ी में परिवार के 8 लोग सवार थे। राजकीय लोहिया कॉलेज में एबीवीपी का प्रदर्शन, प्राचार्य को सफाई व्यवस्था के लिए दिया ज्ञापन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने शुक्रवार को चूरू के राजकीय लोहिया महाविद्यालय के प्राचार्य को महाविद्यालय परिसर में बिगड़ती सफाई व्यवस्था को लेकर ज्ञापन सौंपा। परिषद की इकाई अध्यक्ष मीनू कोठारी ने बताया कि लंबे समय से कॉलेज में सफाई के हालात गंभीर बने हुए हैं। कई बार शिकायत करने के बावजूद परिसर, कक्षाओं और शौचालयों में नियमित सफाई नहीं हो रही है, जिससे छात्राओं को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। नगर मंत्री लोकेश जानी ने कहा कि राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू का सबसे बड़ा शैक्षणिक संस्थान है, जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में विद्यार्थी आते हैं। इसके बावजूद सफाई व्यवस्था में सुधार नहीं होना चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ वातावरण शिक्षा की बुनियादी आवश्यकता है, जिसे सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। जिला संयोजक कुलदीप सिंह जागावत ने बताया कि विद्यार्थी परिषद ने पूर्व में भी कई बार कॉलेज प्रशासन को अवगत कराया, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 7 दिनों के भीतर सफाई व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया तो परिषद के द्वारा उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी कॉलेज प्रशासन की होगी। ज्ञापन सौंपने वालों में जिला संगठन मंत्री आकाश, नगर सह मंत्री वरुण, संयोजक वरुण शर्मा, इकाई उपाध्यक्ष गोविंद राम भांबू, देवेंद्र सिंह सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चूरू द्वारा आज राजकीय लोहिया महाविद्यालय में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर ज्ञापन दिया जा रहा है। हाल ही में जो मौसम चल रहा है उसमें डेंगू की जो बीमारी है उसका प्रभाव बढ़ रहा है, जो मच्छरों से फैलती है। कॉलेज प्रशासन में सफाई व्यवस्था है वो बहुत ज्यादा खराब है और प्रशासन को बार बार अवगत कराने के बाद भी प्रशासन के कानों में जूं नहीं रेंग रही है। इसको लेकर आज विद्यार्थी परिषद ने प्रदर्शन किया है और ज्ञापन दिया है। अगर 7 दिन के अंदर हमारी समस्या का समाधान नहीं होता है तो हम विरोध प्रदर्शन कर उग्र प्रदर्शन करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी कॉलेज प्रशासन की होगी। कुलदीप जागावत, जिला संयोजक एबीवीपी चूरू। जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक सुराणा ने SIR 2026 को लेकर कलेक्ट्रेट में वीसी के जरिए सभी ERO व सुपरवाइजरों को दिए निर्देश। चूरू जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक सुराणा ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट के वीसी सभागार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से SIR 2026 की प्रगति की समीक्षा करते हुए सभी ERO और सुपरवाइजरों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गणना प्रपत्र भरवाने से लेकर डिजिटाइजेशन तक सभी गतिविधियों को समयबद्ध, प्रभावी कार्य योजना और समन्वय के साथ पूरा किया जाए। ERO सुपरवाइजर यह सुनिश्चित करें कि BLO घर घर संपर्क कर मतदाताओं से निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार गणना प्रपत्र भरवाकर उसकी प्रति रसीद के रूप में दें। सूचना और जनसंपर्क विभाग द्वारा शाम 7 बजे करीब जारी प्रेस नोट के मुताबिक सुराणा ने सभी ERO को लंबित प्रपत्रों को BLO के सहयोग से प्राप्त कर डिजिटाइजेशन कार्य में अपेक्षित प्रगति लाने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त BLO व सहायक लगाकर कार्य की गति बढ़ाई जाए तथा किसी भी विद्यालय के 50% से अधिक शिक्षक स्टाफ को तैनात नहीं किया जाए। उन्होंने बताया कि मतदाता दिवस पर प्रदेश स्तर पर प्रथम 500 उत्कृष्ट BLO को सम्मानित किया जाएगा।
बैठक में फॉर्म 6 व 8 भरवाने, फेक न्यूज़ फैक्ट चेक, सोशल मीडिया प्रबंधन, गणना प्रपत्रों के संग्रहण व डिजिटाइजेशन सहित प्रमुख बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा हुई। इस दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्वेता कोचर सहित अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में गणना प्रपत्रों का 100% डिजिटाइजेशन करने वाले BLO अलीशेर खान, सुमन कंवर, मनीराम सारण और ओम प्रकाश को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।